उसका वचन 43 और 46। तो लूका अध्याय 23 उसका वचन 43 पढ़िए, सब निकालिए। लूका अध्याय 23 वचन 43 और 46। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यस, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन यह कहता है, पवित्र शास्त्र का, विश्वास से इस वचन को ग्रहण करिए। और ये परमेश्वर की 7 वाणी में से जो मेरे सिस्टम में जो 2 वाणियाँ बताई, उसमें से ये दूसरी वाणी है जो लूका 23 अध्याय और वचन 43 है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे और ब्लेस करे। परमेश्वर ने क्यों कहा अपनी दूसरी वाणी में कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर सूली पर क्रूस पर चढ़ाया गया, उस वक्त उनके साथ 2 और भी व्यक्ति थे जो कुकर्मी थे, डाकू थे, व्यभिचार थे। उन्होंने बहुत हानि की थी। एक चोर था और एक डाकू था। और मध्य में हमारा पिता परमेश्वर जब सूली पे चढ़ा गया था, उनके बाजू में एक चोर था और बाजू में एक डाकू था। तो जब तीनों को सूली पर चढ़ाया गया, लहू लुहान हुआ, जैसे कि मेरे अभी सिस्टर ने कहा, वो लहू लुहान था। हम खुद में उनमें से हम भी शामिल थे कि हमने अपनी क्रूरता उस वक्त उस परमेश्वर हमारे यीशु मसीह पर लगाई। उसके खून को हमने पानी के द्वारा बहा दिया, उसको लहूलुहान किया, उसके कपड़े फाटे, उसको कांटों पर ताज दिया, भाला दिया, यहाँ तक कि जब तक वो खून ज़मीन पर पानी बनकर नहीं बरसता तब तक उसको हमने लहूलुहान किया, क्योंकि हमने अपनी क्रूरता को उसके ऊपर ढाला। लेकिन वो क्रूस पर लटकाया इसलिए हुआ था कि उसका सामर्थ्य उसमें था, उसकी निर्बलता नहीं थी। वो हमारे लिए वो क्रूस पर मारा गया। और जब एक चोर ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे पिता, तू यदि यीशु मसीह यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो तू अपने आप को और हमें भी बचा। इसी वक्त दूसरे डाकू ने तुरंत उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर का भय नहीं है तुझमें? तुझे परमेश्वर का कुछ भी डर नहीं है? हम तो अपने जीवन में जितने डकैती किए, जितना काम किए, गंदे काम किए, लोगों को मारा पीटा और हर तरह का परेशानी के लूटमार किया, और हमने हर परेशानी से हर लोगों को लूटा और हम अपना दंड पा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे बीच में है यीशु मसीह, उसने कोई अनुचित काम नहीं किया, इसलिए उसका भय मान, क्योंकि वो यीशु मसीह है। उसी क्षण उस डाकू ने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने परमेश्वर के राज्य में होगा तो मेरी सुधि लेना। तब ये वचन परमेश्वर ने डाकू ने परमेश्वर से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह ये पवित्र आत्मा है, ये हमारे लिए खड़ा है और ये स्थिर है। उसी समय उस डाकू ने यीशु मसीह से कहा, इसलिए कहा कि मेरी सुधि लेना। और उसी समय मेरे खुदा ने उसको छुआ, उसे टच किया, उस पर दया की, और उसने उसी क्षण परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया, उसे हमेशा के लिए चंगा किया, अपने लहू से उसे शुद्ध और पवित्र किया, और उसी क्षण उसको परमेश्वर ने अपने साथ स्वर्गलोक में लेकर गया उसी क्षण। और तब ये वाणी, दूसरी वाणी, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर ने उसे चंगा किया, उसके गुनाहों को, उसके पापों को, उसके अपराधों को सब क्षमा किया, उसे मुक्ति दिलाया और उद्धार करके अपने साथ तुरंत ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने स्वर्ग लोक में लेकर गया। यही इसकी वाणी है दूसरी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब
कलीसिया उठाई जाएगी और जब स्वर्ग से हमारा मसीहा हमें लेने आएगा, तो जैसे परमेश्वर के दास ने हमें वचन में कहा कि खेते में जो 2 नारी जो काम करती रहेगी, तो जो धर्मी होगी और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगी, तो 2 में से एक को ही उठाया जाएगा। ये परमेश्वर का विश्वास है। इसलिए ये विश्वास था वो डाकू का कि ये मेरा खुदा है और मैं इसके साथ स्वर्ग लोक में जाऊंगा तो मैं उद्धार पाऊंगा और मैं अपने पाप हो चुका। इसलिए परमेश्वर ने ये दूसरी वाणी कंप्लीट की। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर ने उसे हमेशा अपनी दया की, करुणा की, उसे शांति दिया, उसे उद्धार करके उसे स्वर्ग लोक में गया। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। क्यों कहा परमेश्वर ने, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। क्यों ये 7वीं वाणी और अंतिम वाणी मेरे खुदा ने कही क्रूस पर? उसका कारण ये है कि जब परमेश्वर हमारे साथ था शरीर में, तो मनुष्य के रूप में हमारे साथ था। उसको मालूम था कि ये पूरा चक्रव्यूह मेरे पिता परमेश्वर ने ही रचाया है। ये उसका ही ब्रह्मांड था कि इस धरती पर मनुष्य के रूप में अपने बेटे यीशु मसीह को वो मनुष्य के रूप में लाएगा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये जीवन पूरा वो काम करेगा, वो सीखेगा और फिर वो खुद ही परमेश्वर से आज्ञा मांगेगा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये वाणी परमेश्वर ने बोली, क्योंकि परमेश्वर हम सब बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हर एक वचन में और पूरी पवित्र शास्त्र की बाइबल में हमारे यीशु मसीह ने अपने पिता को पहला स्थान दिया। हे पिता, हे परमेश्वर। जब परमेश्वर जंगल में जा रहे थे अपने मेंढरों के साथ या लोगों के साथ, तो परमेश्वर एक जगह स्थान कर गए थे। तो उनके चेलों ने कहा कि सब लोगों को भूख लगी है, लेकिन अपने पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। उस समय भी मेरे पिता ने, मेरे यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इस रोटी और इस मछली को तेरा धन्यवाद करते हैं। कहने का मतलब कि हर बात के लिए बेटे ने अपने पिता को ही धन्यवाद किया और हर वक्त अपने पिता को ही सम्मान दिया। हे पिता परमेश्वर। उसी समय 5000 रोटी और मछली का खाना हर एक ने अंतिम वक्त तक खाया। जब हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता की जो स्वर्ग में है, तब भी पिता अपना यीशु मसीह अपने पिता को ही पुकारता है। इसलिए हम भी जब प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह के पहले हम हमारे पिता को याद करते हैं, क्योंकि मेरे परमेश्वर की ही ये वाणी थी और परमेश्वर का ही ये चमत्कार था कि यीशु मसीह को मैं ही खुद इस जमीन पर लाऊंगा मनुष्य के रूप में और अनंत काल तक मैं उसे जीवित रखूंगा। क्योंकि जो भी मेरे बेटे के साथ रहेगा धर्मी बनकर, वो अनंत काल तक रहेगा यीशु नासरी के नाम से। इसलिए उनकी पूरा काम हमारे लिए पूरा हुआ जमीन पर, और ये परमेश्वर को मालूम था, ये परमेश्वर का पूरा प्लान था कि मैं इस समय मरने वाला हूँ। जिस समय अपनी अंतिम सांस हमारे यीशु मसीह क्रूस पर ले रहा था, उस समय का मंजर याद कीजिए, उसे महसूस कीजिए कि उस समय का मंजर क्या होगा। कि तीनों पहर, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों पहर अंधेरा छा गया, पूरे देश में अंधियारा छा गया, समुंदर शांत हो गया, सूर्य अस्त होने लगा और मुर्दे कब्र से जिंदा होने लगे। ऐसा उस समय का मंजर था। जिस स्त्रियों ने, जिस लोगों ने उसको देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी हो गई। और उस अंतिम समय में जब समय आया, तब भी बेटे ने अपने बाप से परमिशन मांगी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यह कहकर बेटे ने अपने पिता से परमिशन लेकर हमेशा वो किया
क्यों कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने वाला था, और ये ईस्टर दिन के दिन ही हमारे लिए पर्व था, इसलिए वो जिंदा हुआ, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जिंदा होने वाला था। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए पहले यीशु मसीह को अपन पहले प्राधान्य देते, उसके पिता को। इसलिए कहने का यही मतलब है कि हम सब भी, हमसे जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करें, वो भी छोटों का सम्मान करें। इसलिए यीशु मसीह बोलता, जो भी मेरे पास आएगा वो मेरे पिता परमेश्वर के पास आएगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब परमेश्वर ने अपनी अंतिम 7वीं वाणी पूरी किया कि पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी आंखें मूंदी और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, और आज हम जीवित पाते, क्योंकि उसने हमारे लिए मौत को नहीं, मौत को गले लगाकर हमें जिंदा किया और अनंत काल का जीवन दिया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है। इसलिए आज का दिन, ईस्टर दिन हम पर्व से मनाते हैं और पर्व से कहते हैं। और उन्होंने हमें खिताब दिया मसीह, ये मसीह हमारे जीवन का लेबल है कि हम जहाँ भी जाएंगे हम गर्व से कहेंगे कि हम जीसस के बेटे बेटी हैं, हम मसीह के बेटे हैं। मैं विश्वास से कहती हूँ, यदि मैं मसीह में नहीं होती तो मैं मर जाती, क्योंकि देखो पिता के पास यीशु मसीह गया, मेरे जीवन में माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा यीशु है, वो मेरे साथ है, वो अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा। इसलिए मुझे किसी बात का मलाल नहीं, मुझे घमंड है कि मैं यीशु की बेटी हूँ, इसके वचन पर चलती हूँ और वो ही मेरा सब कुछ करेगा और मुझे अनंत काल तक जीवित रखेगा। इसलिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि इस दोनों वचनों को मेरे लिए प्रचार के लिए मुझे सम्मानित किया। ये मेरे खुदा का धन्यवाद है। थैंक यू जीसस।